SSH इंडिया। प्रेस क्लब भदोही के अध्यक्ष अजय राय व महासचिव साजिद अली अंसारी का रविवार तकिया कल्लन शाह स्थित समाजसेवी शहाबुद्दीन खान द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान 1 दर्जन पत्रकार भी उपस्थित रहे। समाजसेवी ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है। निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता से समाज के निरीह लोगों की मदद होती है। पत्रकारों का संगठन तो आवश्यक ही रहना चाहिए। अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों को संबोधित करते कहा कि शीघ्र ही फॉर्म भरकर पत्रकारों को सदस्यता दी जाएगी। सदस्यता के पश्चात सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन होगा। कहा, प्रेस क्लब भदोही से जुड़े लोग पत्रकारिता की गरिमा के अनुसार कमजोर व निरीह लोगों की कलम के माध्यम से आवाज बने। सभी सदस्यों का सदस्य बनने के साथ ही बीमा कराया जाएगा। विचार यह भी है कि सभी पत्रकार सदस्यों का एक खास ड्रेस हो, जिससे उन्हें समाचार संकलन में असुविधा का सामना न करना पड़े। महासचिव ने कहा कि शीघ्र पत्रकार सदस्यों को जोड़ने के साथ पदाधिकारी गठन व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है, जिसके बाद प्रेस क्लब भवन निर्माण व पत्रकार हित आदि मुद्दों पर कार्य होगा। स्वागत करने में पंकज उपाध्याय, नेरंग आलम खान, संजय कुमार, फिरोज खान, सुरेश जायसवाल, आजाद खान, हैदर संजरी, मुन्ना ठाकुर, मोनू सिद्दीकी, फैसल खान, खुर्शीद आलम, पुनीत शर्मा आदि शामिल रहे। संगठन का नींव रखा गया है और आपको अध्यक्ष और साजिद भाई को जो है महामंत्री चुना गया है, महासचिव चुना गया है। तो इस पे आप संगठन को मजबूती देने के लिए क्या करेंगे? यहाँ किस तरह प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जहां तक प्राथमिकता का सवाल है, सबसे प्राथमिक स्तर पे जो एक विचार है, अभी तक जिन जिन चीजों से यहाँ के पत्रकार महरूम रहे हैं, वंचित रहे हैं, जो उनको मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ के हमारे पत्रकार मित्रों को मिले। जैसे हमारा कोई भी पत्रकार साथी बिना बीमे के ना हो, सबका बीमा होना चाहिए। समाज में निकले हुए हैं, परिवार से निकले हुए हैं, मित्र और शत्रु पत्रकार के दोनों होते हैं। किसी की खबर छपी तो वो मित्र है, किसी के विपक्ष में छपी तो वो शत्रु है। बहुत संक्षिप्त चीजें अगर मैं बताऊं तो सबका बीमा होना चाहिए। सबके भविष्य में रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से पेंशन लोगों को मिलती है विभागों में नौकरी करने के बाद, अब पत्रकार अगर पत्रकारिता छोड़ दे तो उसको कुछ मिलना जुलना नहीं होता है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि पत्रकार जब 59 साल क्रॉस करे तो उसको भी एक लमसम अमाउंट पेंशन की तरह आजीवन मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था करनी है। नंबर 2। नंबर 3, यहाँ प्रेस क्लब का भवन नहीं है। प्रेस क्लब का भवन बनना चाहिए, जहां कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो पत्रकार मित्र का हो, चाहे बाहर से कोई लोग आते हैं, किसी को प्रेस वार्ता करनी होती है, कुछ भी कोई फंक्शन होता है, तो वो हमारा अपना भवन हो, वहां पे उस कार्यक्रम को वो संपन्न करा सके। चौथा, सबसे जो महत्वपूर्ण है, आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देते हुए, चूंकि संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है, आपसी अगर कोई विकृतियां हैं तो आपस में हम समझ लें, उसको आपस में ही परिमार्जित करने के बाद ही। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि महासचिव जी हैं हमारे, संगठन में इनका रोल बहुत बड़ा है, संगठन में इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट इस पे आप भी अपना विचार रखें। आप साजिद भाई महासचिव, आप प्रेस क्लब के हैं, मैं आप पूरे पत्रकार संगठन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और ये बताइए, संगठन की मजबूती के लिए जो पत्रकारों में एक गैप बना हुआ था, लंबे समय से भदोही में चला आ रहा है, उसकी मजबूती के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि अभी नींव पड़ा है और नींव पड़ने के बाद देखिए सबसे ये है कि पूरे जिले के पत्रकारों को संगठित करना है, सबको एक छत के नीचे लाना है। उसके बाद जब हो जाएगा तो अपना जो संगठन है, पदाधिकारियों को एक पूरी कमेटी कायदे से बन जाए, विस्तार होगा, विस्तार हो जाए और सबको एक एक जिम्मेदारी कम से कम दे दी जाए। और उसके बाद जो है
सबसे पहला है प्रेस क्लब के भवन के लिए कुछ संघर्ष शुरू हो, प्राथमिकता में है। और काफी हम लोग बातचीत किए हुए हैं और काफी अच्छा उसमें वो मिला हुआ है कि आप ये सब कर लो, तो कम से कम हम लोग के साथ सब लोग हो जाएं, उसके बाद कुछ आगे हम लोग करें। अच्छा, तो ये सदस्यता अभियान के लिए आप लोग क्या कैसे क्या हम सोचे हैं? 1-2 दिन में फॉर्म तैयार हो जा रहा है, तो सबको दे देते हैं। आप लोग भी उसमें जो आना चाहे, हाँ, और सब देखिए स्वेच्छा से होना है। देखिए कोई किसी का अगर मन कहीं और लगता है तो मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वो भी हमारे दोस्त ही हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो सबको जोड़ करके इसके बाद जो है कुछ अपना जो सरकार की जो है कुछ योजनाएं हैं फिर उन पर फोकस किया जाएगा। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।